हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और आने वाली कंटिन्यूअस वीडियो में जितने भी हमारे जैसे थर्मोसेट प्लास्टिक हो गए, थर्मोसेटिंग हो गए, इनमें जितने टाइप के प्लास्टिक आते हैं, जितने प्लास्टिक आते हैं सबको सीक्वेंस वाइज हम पीपीटी के थ्रू कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। ये हमारा सीपेट में पीजीडी, पीपीटी, डीपीटी सभी में जितने भी कोर्सेज हैं, नॉर्मल सभी में ये कॉमन सब्जेक्ट है, तो ये सभी कोर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा प्लास्टिक मटेरियल क्या है, जितने भी हमारे रेगुलर यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। अब ये plastics are broadly classified into two main categories based on their behavior and when heated, यानी उनके हीटिंग के बेस पे और उनके बिहेवियर के बेस पे इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? दिस प्लास्टिक सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड कैन बी रीमेल्टेड एंड रीशेप्ड रिपीटेडली। दे आर वाइडली यूज इन एवरीडे एप्लीकेशंस। यानी थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं और रीसेप कर सकते हैं, यानी दोबारा उसको हम यूज कर सकते हैं और दोबारा उसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एग्जांपल कौन कौन से हैं? एग्जांपल्स हैं हमारे पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीएथिलीन टेट्राफैथलेट। और उसके बाद हमारा है एबीएस है, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, एक्राइलिक। ये हमारे मटेरियल हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा दूसरा टाइप है। इसमें हम धीरे धीरे जितने भी हमारे प्लास्टिक हैं उनके बारे में हम उनका बिहेवियर पूरी डिटेल से कवर करेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्लास्टिक जो हमारा है, ये हमारा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दिस प्लास्टिक हार्डन परमानेंटली आफ्टर बीइंग हीटेड वंस एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड। दे आर यूज्ड इन हाई हीटेड और हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन। यानी ये वे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम एक बार मेल्ट करके शेप दे देते हैं, उसके बाद हम इसको रीशेप नहीं कर सकते हैं। जो हमारा हाई हीटिंग टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, और इनको इसमें हमारे जो मटेरियल हैं वो हाई हीटेड होते हैं और स्ट्रेस उनका जो होता है वो हार्डनेस ज़्यादा होती है। जैसे हमारा जो कुकर का हैंडल है उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो भी हमारा थर्मोसेटिंग है, और सेम इस टाइप में जो प्रेस का हैंडल होता है वो भी हमारा एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से प्लास्टिक आते हैं? एपॉक्सी रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलिएस्टर रेजिन और पॉलीयूरेथ्रीन। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे बेसिकली दो टाइप के प्लास्टिक हैं। अब इसमें हमारे जो इपॉक्सी रेजिन है, जो इलास्टोमर हैं वो भी इसके अंडर में आते हैं। बट ये जो हमारा मेन कैटेगरी है वो हमारा क्या है? थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग। ये हमारा दो टाइप के प्लास्टिक हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इलास्टोमर भी एक टाइप का प्लास्टिक ही होता है, इसको भी हम इसके अंडर में कैटेगरी के अंडर में ले सकते हैं, बट मेन रूप से हमारे दो टाइप के ही होते हैं। अब इलास्टोमर क्या होते हैं? रबर लाइक प्लास्टिक, यानी वे प्लास्टिक जो रबर की तरह बिहेव करते हैं। These are polymers with elastic properties. Some are thermoplastics while other thermosets. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नेचुरल रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, नाइट्राइल रबर, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर। ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके बाद हम थर्मोप्लास्टिक में हमारा पहला है पॉलीएथिलीन। तो इसके लिए हम उसको अब पॉलीएथिलीन को कवर करते हैं।